नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। यमुना के पानी में अमोनिया बढ़ने से का दावा हुआ है और आम आदमी पार्टी की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब मांगा है। हरियाणा सरकार से जवाब मांगा गया है। हरियाणा सरकार को आज दे रहा है जवाब। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले यमुना के पानी को लेकर विवाद गहराने लगा है, गरमाने लगा है। आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली को मिलने वाले पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने का दावा किया है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की शिकायत पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने इसे लेकर हरियाणा सरकार से आज रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली चुनाव की लड़ाई यमुना पर आ गई है और सीएम आतिशी ने शिकायत कर डाली है इलेक्शन कमीशन से, जिसके बाद एक्शन देखने को मिला है और जवाब मांगा गया है हरियाणा सरकार से। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावों से पहले यमुना नदी की सफाई एक बड़ा मसला है। इस मसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरती रही है और अब आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया और कहा है कि 5 साल की मोहलत और मिलेगी तो यमुना नदी को साफ कर देंगे। इसके साथ अरविंद केजरीवाल ने माफी भी मांगी और कहा कि देखिए, पिछली बार के मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र हुआ था, लेकिन चूंकि वक्त हमें नहीं मिला, कोरोना काल आ गया और उसके बाद केंद्र सरकार हमारे साथ जेल खेलने लगी, इस वजह से यमुना की साफ सफाई नहीं कर पाए। और अब देखिए, एक गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं और कहा है कि यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा ज्यादा है। ऐसे में ये गंभीर आरोप हरियाणा पर लगाए गए, हरियाणा सरकार पर लगाए गए हैं। इस मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन का रुख किया गया है और इलेक्शन कमीशन ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है, एक्शन लिया है और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। चलिए, सिलसिलेवार तरीके से बता दूं कि आतिशी ने आरोप क्या लगाया है। देखिए, हार के डर से बीजेपी दिल्ली वालों को प्यासा मारना चाहती है, यह आरोप लगाया। बीजेपी यमुना नदी में जहरीला पानी छुड़वा रही है। 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने की कगार पर है। दिल्ली के 30% लोगों को पानी नहीं मिलेगा, ये दावा किया है आम आदमी पार्टी ने। हिंदू धर्म में पानी रोकने से बड़ा कोई पाप नहीं होता, ये भी बात कही है। तो देखिए, हिंदू धर्म को भी स्पेसिफिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल किया गया है, ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है और कहा है कि हिंदू धर्म में पानी रोकने से बड़ा कोई पाप नहीं होता। हालांकि देखिए, कुल मिलाकर देखें तो इंसानियत में पानी रोकने से बड़ा कोई पाप नहीं होता और पानी सभी के लिए बराबर है, चाहे कोई किसी मजहब या धर्म से क्यों ना ताल्लुक रखता हो। बहरहाल चूंकि चुनाव है तो ऐसे चुनावी हम कहें बातें जो हैं वो लगातार सुनने को मिल रही है और इस बीच ये गंभीर आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर और ये भी कहा है कि 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो बंद होने की कगार पर है। जहरीला पानी छुड़वा रही है भारतीय जनता पार्टी यमुना नदी में। दिल्ली वालों को प्यासा मारना चाहती है बीजेपी, हार के डर से, ये भी गंभीर आरोप जो है वो लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए भावना सिसोदिया का रुख कर लेते हैं, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, रुख किया है आतिशी ने, दिल्ली सरकार ने इलेक्शन कमीशन का, जिसके बाद संज्ञान लिया गया है, आज तक की बात कही गई है। इस बीच जरा ये भी समझाइए, इतने वक्त से क्या यमुना नदी की याद किसी को नहीं आई थी? एकाएक अचानक से यमुना नदी में अमोनिया का लेवल ज्यादा बढ़ गया और जिन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का जिक्र हो रहा है, क्या वो अब बंद होने के कगार पर है? इससे पहले इसको लेकर कोई सिग्नल नहीं मिला था? जी मोनिका, देखिए जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे देखा जाए तो यमुना का मुद्दा भी अब लगातार गर्माता जा रहा है। जहां भाजपा दिल्ली की जनता के बीच में यमुना के गंदे पानी को लेकर प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, अरविंद केजरीवाल की खामियां गिनवा रही है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री आतिशी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ तौर पर हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली में जो है वो जहरीला पानी भेजा जा रहा है। देखा जाए तो इससे वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट, चंद्रवाला ट्रीटमेंट प्लांट और साथ ही साथ ओखला जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो प्रभावित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी है जो वो बंद भी हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी का साफ तौर पर आरोप है कि 14 जनवरी के बाद से लगातार अगर हरियाणा के पानी में अमोनिया की मात्रा देखी जाए तो वो कहीं ना कहीं 7.6 तक पहुंच चुकी है, यानी कि बहुत ज्यादा। उससे पहले बात की जाए तो 1 या 2 ppm जो है वो अमोनिया जो है
उस पानी में देखा जाता था जिस पानी को ऑलरेडी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीट करते थे। और देखा जाए तो दिल्ली के काफी सारे क्षेत्र जो हैं वो यमुना के पानी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जिनको ट्रीट कर कर दिल्ली सरकार द्वारा तमाम इलाकों में पहुंचाया जाता है। और अगर इसी तरीके से अमोनिया की मात्रा पानी में बढ़ी रहेगी तो कहीं ना कहीं 21 से 22 क्षेत्र दिल्ली में ऐसे हैं, इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी की किल्लत हो सकती है। तो इसको लेकर साफ तौर पे अब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अतीशी जो है पूरी तरीके से केंद्र की हरियाणा सरकार के ऊपर हमलावर होती हुई नजर आ रही हैं और साफ तौर पे कहती हुई नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं जानबूझकर जो है ये जहरीला पानी दिल्ली भेजा जा रहा है ताकि दिल्ली के तमाम क्षेत्र पानी से प्रभावित हों और वो चुनाव पर असर डाल सकते हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग को भी शिकायत दी गई है। और वहीं चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा सरकार से आज जवाब भावना, तलब ये करने की बहुत बात जाहिर है की गई है। गंभीर आरोप है जो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए, बेहद गंभीर आरोप है। लेकिन इस बीच जरा ये भी समझाइए कि चुनाव किस तरह से प्रभावित होने का डर है। जी मोनिका, देखा जाए तो अगर कई क्षेत्रों में जो पानी की सप्लाई दिल्ली सरकार द्वारा की जाती है, अगर ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं तमाम ऐसे इलाके हैं दिल्ली में जहां पर पानी की सप्लाई ठप हो सकती है। और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ये जानती है कि पानी जो है वो दिल्ली सरकार द्वारा दिया जाता है। अगर तमाम इलाकों पर पानी नहीं पहुंचेगा तो लोगों को बहुत कम समय में ये समझाना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा कि ये साजिश के तहत, केंद्र की हरियाणा सरकार की साजिश के तहत जो है इस तरीके का घटनाक्रम किया गया ताकि दिल्ली की जनता परेशान हो। कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता का भी माइंड सेट होता है कि पानी जो है वो दिल्ली सरकार द्वारा दिया जाता है और कहीं दिल्ली सरकार की ही खामियां हैं जो अब तमाम इलाकों में पानी नहीं पहुंच रहा है। लेकिन इसके पीछे का षड्यंत्र दिल्ली की जनता के बीच इस कम समय में पहुंचाना शायद आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए सीधा आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग का रुख किया है और चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार से जवाब भी मांगा है। वहीं देखा जाए जो एक तरफ हरियाणा सरकार द्वारा मानहानि की बात की जा रही है और आम आदमी पार्टी का आरोप है कि कल देर शाम केंद्र सरकार ने अपने उपराज्यपाल के ऊपर जोर करते हुए दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर एक प्रेशर बनाया, जिसके बाद एक रिपोर्ट जारी की गई। लेकिन उस रिपोर्ट में भी यही बात कही गई कि जो अमोनिया की मात्रा पानी में 1 या 2 ppm होती है वो कहीं ना कहीं बढ़कर 6 पॉइंट समथिंग हो चुकी है, मतलब 6.3 के आसपास मापी गई है। तो ये पानी बेहद ही जहरीला है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार और हरियाणा की भाजपा सरकार दिल्ली के उपराज्यपाल की मदद से अपने आप का डिफेंस दिल्ली की जनता के सामने रखना चाह रही थी, लेकिन दूसरी तरफ रिपोर्ट के मुताबिक कुछ और ही सामने आया। तो ये साफ तौर पे स्पष्ट होता है कि भाजपा षड्यंत्र के तहत जो चलिए है इस भावना, तरीके देखना के होगा आज हरियाणा सरकार की तरफ से जो जवाब पेश किया जाता है उस जवाब में क्या पक्ष रखा जाता है। इस बीच ये भी देखना दिलचस्प होगा कि राजनीति इस मामले पर किस तरह से गरमाती है, चूंकि अगर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए तो भाजपा जरूर इस पर पलटवार करेगी। बहरहाल बहुत संगीन ये मामला है और पहले भी यमुना में पॉल्यूटेंट्स का मैटर जो है वो लगातार हमने देखा, इस बात को लेकर लगातार हो हल्ला हुआ भी है।